तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने के लिए मौजूद पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार अहमद सईद मिन्हाज साहब, मोहम्मद अली साहब, हारिस नवाज साहब और आबिद लतीफ़ साहब का साथ भी हासिल होगा। सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी सईद मिन्हाज साहब, क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गान अबूरी हुकूमत के खिलाफ बाकायदा चार्जशीट पेश की है, ये कहना मुनासिब है? जब से तालिबान की अबूरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर आई, अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर 2021 से के अब तक कई सारे अटैक ऐसे हो चुके हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे, जहाँ पे के जो दहशतगर्द थे उनके ताने बाने पीछे जाके अफगानिस्तान की सरजमीन से मिलते थे। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बदकिस्मती है और हम समझते थे कि तालिबान की जब गवर्नमेंट आएगी या नॉर्दर्न अलायंस की जब गवर्नमेंट जाने के बाद दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पुरानी नॉर्दर्न अलायंस चूंकि अमेरिकन के उसमें वो पाकिस्तान के साथ दे वर ट्राइंग टू कि वो अच्छे ताल्लुकात पे रहें, लेकिन जब से अमेरिकन यहाँ से गए और तालिबान के लोग आए हैं तो इनकी अपनी रेट वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो काबुल के अंदर भी अगर आप देखें तो जो मुख्तलिफ महलात हैं वहाँ पे, उन पे मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड्स की जो है वो उनका कब्जा है और तो उसके ऊपर और अपनी पॉलिसीज इंडिपेंडेंट लेके चल रहे हैं। दूसरी उसकी वजह ये है वहाँ पर के जो तालिबान है वो उनको ये है कि जो तरीके तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स वहाँ पे पनाह लिए हुए थे वो तालिबान के साथ मिलके नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते थे और अब उनको अपने मेहमान के तौर पे जानते हैं। तो वो उनको वहाँ पे मेहमानदारी और पुराने ताल्लुकात जो हैं शायद इस वजह से भी उनको वो वहाँ से नहीं कर पा रहे। और थर्ड इसकी जो रीजन मेरे दिमाग में आती है वो ये कि उनको ये भी खतरा है कि वो जो तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो इस तरह दहशतगर्द तंजीमें हैं, अगर उनको अपने साथ मिला के नहीं रखेंगे तो कहीं वो IS के साथ जाके ना मिल जाए और बुरी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वो ऑपरेशन शुरू ना कर दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे ये भी नजर आता है और पिछले दिनों के जो अटैक्स भी हैं उसमें ये भी कि एक नेक्सस, एक कोलैबोरेशन पाई जाती है इजरायली मोसाद, बदनाम जमाना रॉ इंडिया की और NDS अफगानिस्तान की, इन तीनों इंटेलिजेंस एजेंसीज की आपस में कोलैबोरेशन है जो मिल के पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि अभी इस वक्त जो अपने जो गैर कानूनी तौर पे जो अफगानी यहाँ पे पाकिस्तान में मुकीम थे, जब आपने वापस भेजना शुरू किया है तो वहां पर उनके लिए जो इस तरह के तालिबान जो अफगानी यहाँ पे पाकिस्तान में रहा करते थे वो स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज होती है तो वो उनको यूज करते थे। उनके वापस जाने से उनके वहाँ पे जो है उनकी मजीद जो है वो उनको एकोमोडेट करना उनके लिए मुश्किल होगा, तो उनके एक किस्म का पॉलिटिकल एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए भी वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान में हालात खराब हों और ये प्रोसेस जो है रोका जा सके। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर सबको बता देना चाहता हूँ कि जब एक स्टेट फैसला कर ले किसी बात के ऊपर तो फिर ऐसा होकर रहता है। उसकी मिसाल आपकी ईरान की आपके सामने है कि उनके यहाँ जब 5 से 6 लाख अफगान महाजरीन थे और ईरानी गवर्नमेंट ने जब फैसला किया था कि उनको वापस भेजना है तो विद इन 2 मंथ्स सारे। बिल्कुल आपकी बात सही है अहमद सईद मिन्हाज साहब कि अगर स्टेट एक दफ़ा फैसला कर ले तो उसके ऊपर फिर अमल दरामद होता ही है। आबिद लतीफ़ साहब, यही बात मैं आपकी तरफ भी लेकर आऊँगा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जाता है, लेकिन अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस अफराद के खिलाफ आखिर क्या ऐसी वजह है कि कार्रवाई नहीं कर रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली ये पिछले 5-6 महीने में तो हमने देखा है कि ये वाकयात जो हैं ये बहुत बढ़ गए हैं और अफगान सरजमीन जो है वो लिटरली इस पूरे ऑपरेशन में इसमें इस्तेमाल होती है। उनके बेसिस वहाँ पे हैं और वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ ऑपरेशन करते हैं, टेररिज्म करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने पहले भी बहुत दफ़ा ये गुजारिश पेश की अफगान गवर्नमेंट को, जो बुरी गवर्नमेंट है उनको कहा गया, लेकिन वो हमेशा जो है अफगान गवर्नमेंट उसको टाल मटोल कर देती है। कभी नेगोशिएशन उसमें डाल देते हैं, कभी ये कह देते हैं कि नहीं जी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जबकि जो फैक्ट्स हैं और जो एविडेंस है ऑन ग्राउंड और इवन सैटेलाइट पिक्चर्स हैं और जो सर्वेलेंस का डाटा है वो ये डिपेक्ट करता है कि इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वेपन भी वो यूज हो रहे हैं जो कि अमेरिकन वहाँ पे छोड़ के गए थे, वो वेपन यूज होते हैं, वो लोग इस्तेमाल होते हैं, वो बेसिस इस्तेमाल हो रही है। तो पाकिस्तान आज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि आई थिंक ये टाइम आ गया है कि इस इशू को ना सिर्फ के रीजनली भी और अफगान गवर्नमेंट के साथ भी इसको उठाया जाए बल्कि इंटरनेशनली भी इसको उठाया जाए कि अगर ऐसे ही होता रहा जो कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की
टेरिटरी और जो उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, अगर उसको ऐसे एक्सप्लॉइट किया जाता रहा तो फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सवाए इसके कि वो उस पे जो भी मेजर्स वो ले सके। बिल्कुल आबिद लतीफ़ साहब, जैसे कि आपकी जानिब से अफगान हुकूमत के रवैये पर रोशनी डाली गई है, यही सवाल मोहम्मद अली साहब मैं आपकी जानिब भी लेकर आना चाहूँगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान हुकूमत के रवैये के बाद दाखिली मामला दुरुस्त करने का फैसला किया है। आप पाकिस्तान के इस इक़दामात को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की पहली दफा एक जामिया हमजहत और हकीकत पसंदाना अफगान पॉलिसी सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, महाजरीन का मामला है, इलीगल जो गैर मुल्की मुकीम है उनका मामला है, और पाकिस्तान के जो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, चाहे वो दहशतगर्दी से रिलेटेड हों या वो स्मगलिंग से रिलेटेड हों, जराइम से रिलेटेड हों, उनका अहाता करके ये पॉलिसी मुरतब की गई है। बदकिस्मती से 40 साल से ज़्यादा अरसे तक अफगान भाई जो हैं वो हमें किसी हद तक टेक फॉर ग्रांटेड करते रहे हैं, और चूंकि उनके खिलाफ कोई कानूनी या एक जामिया अंदाज में कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई थी, तो उनके लिए यकीनन ये एक थोड़ी सी हैरानगी की बात है। अलबत्ता मैं ये अपील करूंगा अपने अफगान भाइयों से भी कि वो पाकिस्तान के अपने मफाद में भी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती और खैर सगाली के को भी मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के तमाम कवानीन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं उनका एहतराम करें, ताकि उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। जो लोग वापस जा रहे हैं, मैं तवक्को करता हूं कि वो प्रॉपर वीजे के जरिए से, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए लॉफुली वापस आ सकते हैं। कि हाल ही में पाकिस्तान ने तकरीबन 4,500 अफगान तलबा को मजीद आला तालीम के लिए वज़ाइफ देने का भी ऐलान किया है। सैयद मोहम्मद अली साहब साथ ही रहिएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया है। मैं चाहूँगा कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से भी उनकी राय ले लें। ब्रिगेडियर साहब, निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि बदअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारिकीन का बड़ा किरदार है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि अफ़गान हुकूमत को जब पता है कि उनकी सरहद से दहशत गर्दी होती है पाकिस्तान में, तो अपनी सरहद पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रही है अफ़गान हुकूमत? देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जब भी अभी जितने इंसिडेंट बहुत ज़्यादा तादाद में अफगान नेशनल्स मारे गए हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको सहूलतकारी हो रही है। और पाकिस्तान हमेशा एक ही बात कहता रहा अफगान गवर्नमेंट से, अफगान तालिबान से कि प्लीज डोंट लेट योर लैंड बी यूज्ड अगेंस्ट एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज। इसलिए यहाँ बात करते हैं, और अगर यही एक सिर्फ डिमांड है, बट हमने अफगान हुकूमत के लिए, अफगान भाइयों के लिए जो कुछ किया, आई थिंक द होल वर्ल्ड नोज इट, कि हमने उनकी सफारतकारी भी की है, फिर हम ट्रेड में उनको हम कितनी ज़्यादा सहूलत देते हैं, फिर यहाँ से गन्नम, चीनी, यूरिया सब कुछ हम जाता है यहाँ से, तो अभी हमने सख्ती की है। इसीलिए अभी हमने ये तय करना पड़ा क्योंकि वो दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। हमारे खास जो केयर टेकर आए हैं, तो इसी वजह से अब हमने ये सख्ती की है कि तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन जो है बिलोंगिंग टू एनी नेशनैलिटी, इट इज नॉट अगेंस्ट एनी वन कंट्री, हमने कह दी कि आप कर रहे हैं उसके साथ हम ड्राइव भी कर रहे हैं। वॉलंटरीली भी बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, काफी ज्यादा साथ में जा रहे हैं, विच इज हैप्पी। सब क्यों हम ये चाह रहे थे कि हम बहुत एहतराम से इज्जत से इनको भेजें, क्योंकि हमने की है। जब ये जाते हैं मुल्क छोड़ रहे हैं तो फिर अच्छी यादें पाकिस्तान की, पाकिस्तान भाई भी लेके जाए, लेके जाए। क्योंकि देखें, अफगान पश्तून हैं बिल्कुल है, लेकिन जो पाकिस्तानी पश्तून हैं ये भाम क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान में जो हम पश्तूनों के खिलाफ कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी पश्तून हमारे माथे का झूमर है। दे सबसे ज्यादा उन्होंने सफर किया बलोचिस्तान में, KPK में, पाटा के एरिया में, जो पुराने तरबली में, उसके बाद हमारे रेजिमेंट में आर्मी की 24th रेजिमेंट है, दे आर द बेस्ट ऑफ सोल्जर्स। इसलिए इसमें लेकिन पाकिस्तान अफगान दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो जो भी वो अफगान हैं वो दे आर अफगानीज, और जो पाकिस्तानी पर्सन दे आर पाकिस्तानी पर्सन। तो ये हमें कंपैरिजन भी करना चाहिए एंड नॉट वेरी स्ट्रिक्ट कि इसको हम खत्म करें, ताकि ये जाएंगे तो हमारे मुल्क तक काफी हद तक अमन होगा। बात यह है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अहमद सईद मिन्हास साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, आबिद लतीफ़ साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया।